हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5। इसमें पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। इस सबको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। सो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? क्लास 8 में पता है, क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है किसी भी सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है किसी भी सेल पर वो वेरी करता है। तो लिखेंगे हम लोग इसको नंबर वेरी। नंबर, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है किसी भी सेल में वो वेरी करता है। तो नंबर वेरी किस पर डिपेंड होकर करता है? नंबर वेरी डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। किस पर डिपेंड होता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड होकर उसका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वेरी करता है, किस पर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंडेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया और उसको नंबर वेरी करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है देखो। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सॉसेज शेप का होता है। ठीक, कैसे शेप का होता है? सॉसेज शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंड्रिकल। सो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है तो आपको अच्छे से और क्लियर समझ आएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया का देखो कैसे उसका स्ट्रक्चर है। सो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, और उसके बाद बनेगा, अब बनाएंगे इनर लेयर। ये है आउटर लेयर। ये कौन सा लेयर है? ये है आउटर लेयर। अब इसका इनर लेयर ड्रॉ करते हैं। सो इसका इनर लेयर इनफोल्डिंग होता है। इसका इनर लेयर क्या होता है? इनफोल्डिंग शो करता है। क्यों करता है उसको आपको बताऊंगा, रुको। सो इसका इनर लेयर ऐसी इनफोल्डिंग शो करता है। इसी इनफोल्डिंग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रिस्टे। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है। तो देखो इसको कौन कौन सा क्या क्या चीज़ में प्रेजेंट है। तो सबसे आउटर इसमें जो आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन है इसमें। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट। डबल बाउंड मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल बाउंड मेम्ब्रेन लेयर है इसमें। ठीक है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन लेयर एक है आउटर लेयर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन लेयर, और एक है इनर मेम्ब्रेन लेयर। उससे उसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं डबल बाउंड मेम्ब्रेन लेयर। ठीक है, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन लेयर। एक है आउटर मेम्ब्रेन लेयर और एक है इनर मेम्ब्रेन लेयर। सो आउटर को लिखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग दिख रहा है। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या आपको शो हो रहा है? इसमें शो हो रहा है इनफोल्डिंग। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टे।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे। एक क्रिस्टे का फंक्शन कैसे इनफोल्डिंग क्यों है? तो सिंपल भी रह सकता है ना। ऐसे इसको इनफोल्डिंग क्यों है मतलब क्योंकि क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है? फंक्शन क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है क्या कैसा है? इनफोल्डिंग है। इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। ये जो क्रिस्टे है, ये जो क्रिस्टे है क्या करता है? इनफोल्डिंग क्यों है? इनर इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग शो होता है, क्यों? क्योंकि इसमें किसका इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का इंक्रीज होने के लिए इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है इनफोल्डिंग है। यहाँ क्लियर है आपको? और आपको जो क्रिस्टे है, ठीक है, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका जो फंक्शन। अब क्या है फंक्शन? फंक्शन क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप समझ गए कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। और ध्यान से सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज़ है, जो अंदर का आपको स्पेस दिख रहा है, जो आपको अंदर का स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। और ये जो ल्यूमेन है, ये क्या करता है? इसमें ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक है आउटर कंपार्टमेंट और एक को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट, ठीक। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। ये जो अंदर का स्पेस है, ध्यान से देखो, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये है, ये किस में आएगा? ये आएगा आउटर मेम्ब्रेन में। और इन फोल्डिंग के अंदर जो स्पेस है, ये जो इन फोल्डिंग है, इसके अंदर जो इसके जो अंदर स्पेस आपको शो हो रहा है, दिख रहा है, इसी को ये क्या है? इनर कंपार्टमेंट है। तो ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट किसको बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो और देखो, इनर कंपार्टमेंट किसको बोल रहे हैं? जो इनफोल्डिंग के अंदर जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये पूरा स्पेस आपको इनफोल्डिंग के अंदर जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी को बोल रहे हैं इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। और आउटसाइड मतलब आउटर कंपार्टमेंट किसको बोल रहे हैं? जो इनफोल्डिंग के बाहर जो स्पेस है, इसको बोल रहे हैं आउटर कंपार्टमेंट। तो देखो, सो लुमेन 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। एक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। सो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ल्यूमेन है जो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड। एक है आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, और एक है इनर कंपार्टमेंट। एक है इनर कंपार्टमेंट। तो आप समझ गए हो कि आउटर और इनर कंपार्टमेंट क्यों मतलब डिवाइड किया गया है, ठीक है। ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है जो इनर सरफेस पर, उसको बोल देंगे इनर कंपार्टमेंट, और जो आउटर में है उसको बोलेंगे आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है, ये जो इनर कंपार्टमेंट है, ये आपको मतलब इसमें क्या है? इनर कंपार्टमेंट में आपको सो क्या क्या है? इसमें है मैट्रिक्स। इसमें क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स किस चीज़ का है? डीएनए। इसमें क्या है? डीएनए है प्लस आरएनए है। डीएनए है, आरएनए है, और क्या है? रेबोजोम है, और है रेबोजोम। लेकिन जो इसमें डीएनए है, जो मैट्रिक्स में इनर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में जो डीएनए, आरएनए और रेबोजोम है, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, और रेबोजोम प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए है, वो डीएनए कैसा है? ये डीएनए है सिंगल सर्कुलर डीएनए है। कैसा है? ये है सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सिंगल सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स में जो डीएनए प्रेजेंट है, इनर कंपार्टमेंट में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उस पर जो डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए कैसा है? सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है मैट्रिक्स पर। यहाँ तक क्लियर है आपको?
और क्या प्रेजेंट है, और है प्लस राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं टू टाइप के, एक होता है 70S, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में और 80S राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स में। हम लोग जब इस राइबोसोम को पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको समझने के लिए ध्यान से सुनो। इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें जो राइबोसोम इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कौन सा एस है, वो है 70S। कौन सा एस राइबोसोम है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट है इधर मैट्रिक्स में। अब आते हैं आउटर कंपार्टमेंट। सो आउटर कंपार्टमेंट में क्या है, आउटर कंपार्टमेंट एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहा है, तो उसको लिख लेते हैं, फॉर्मिंग कंटिन्यूअस लेयर, फॉर्मिंग कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लेयर। सो जो आउटर कंपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहा है। इनर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पर है डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका, राइबोसोम का। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखते हैं राइबोसोम का फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको देखेंगे। अब तो देखते हैं। अब देखेंगे फंक्शन, देखेंगे आप किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या फंक्शन है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन है, क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी तो अपना मतलब डिवाइड होता होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, कौन सा मेथड है जो जिससे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। सबसे पहले लिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, किसे डिवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किससे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। किससे करता है, फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिजन से। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखते हैं इसके फंक्शन। क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है उसको देखेंगे, क्या फंक्शन करता है। तो पहला फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या करता है, पहला फंक्शन है साइट फॉर, किसका साइट है, साइट फॉर एरोबिक 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 क्या, किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, पहला फंक्शन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो जो फंक्शन मैं आपको बताऊंगा अभी, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। सेकेंड फंक्शन है प्रोड्यूस प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में करता है। ठीक है, किस फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में करता है। एटीपी के फॉर्म में करता है सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस, इसलिए इसको बोलते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल।
एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, क्यों बोले हम लोग? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में करता है, इसलिए उसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये था सेकंड फंक्शन। और थर्ड फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ठीक है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कॉन्ट्रैक्शन, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। तो इस मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, सो आप देखते हैं अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका कंप्लीट हो गया। सो आप देखते हैं नेक्स्ट प्लास्टिड। तो इसको आप लिख लो, फिर देखेंगे अब क्या देखेंगे अब? प्लास्टिड। सो आप देखेंगे नेक्स्ट प्लास्टिड। आप इसका प्रॉपर नोट बनाओ और हर दिन इसको रिवाइज करो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सो सेकंड देखते हैं अब है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स। ठीक है, सो अब है प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड में क्या होता है? इसमें ऑन मतलब पिगमेंट के बेसिस पर। ठीक है, प्लास्टिड जो सबसे पहले देखो प्लास्टिड किस में होता है? तो इट प्रेजेंट इन या फाउंड लिख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स। सो जो प्लास्टिड है वो कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर प्रेजेंट है? फाउंड मतलब कहाँ पर मिलता है प्लास्टिड? प्लास्टिड मिलता है सब प्लांट सेल में। ठीक है, जितने भी प्लांट सेल हैं सब प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? यूग्लिनॉइड्स में मिलेगा। सो प्लास्टिड मिलता है प्लांट सेल में एंड यूग्लिनॉइड में। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर है सेकेंड, इसको आप देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड को 3 टेस्ट में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? क्या है? पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड को 3 टेस्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? देखो, ऑन दी बेसिस ऑफ पिगमेंट। किसके बेसिस पर? पिगमेंट के बेसिस पर पिगमेंट प्लास्टिड को 3 टेस्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड जो है उसको 3 टेस्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? प्लास्टिड भी मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं होगा। तो देखो, पहला है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट को तो हर कोई जानता होगा। क्लोरोप्लास्ट को तो हर कोई जानते होगा। ठीक है, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। सो प्लास्टिड को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड को 3 टेस्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जो पता है सब लोग को। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को देखो। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? सो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल कंटेन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। क्या कंटेन करता है? और कैरोटिनॉइड। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कार्टेनॉइड। ठीक है, इसलिए इसका जो पिगमेंट
तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट, इससे जो कलर होता है कौन सा कलर का होता है ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और कार्टिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट, इससे इसका जो कलर है कौन सा कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसमें पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है क्लोरोप्लास्ट, सन की मतलब सन में जो सन से लाइट को ट्रैपिंग करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, इसका प्रोसेस वैसी है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल एंड कार्टिनॉइड और ग्रीन इन कलर का होता है। अब है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट, फैट सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट। सो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड लाइक कैरोटिनॉइड लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। सो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट जैसे कि कैरोटिनॉइड लाइक कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन हो गया, और क्या हो गया, और जेंथोफिल। इसका जो कलर होता है क्रोमोप्लास्ट का जो कलर होता है कौन सा कलर का होता है, सो इसका कलर होता है ऑरेंज येलो रेड इन कलर। ठीक है, तो उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज येलो और रेड इन कलर। ये था क्रोमोप्लास्ट। अब है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और क्या करता है, स्टोरेज है इसमें, क्या करता है, स्टोरेज करता है। ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, उसको मतलब बायोलॉजी में बोल देते हैं वाइट कलर का है। ठीक है, बायोलॉजी में क्या बोल देते हैं, वाइट कलर का है। सो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, इसमें वाइट कलर का होता है, और इसमें जो क्या करता है फंक्शंस का स्टोरेज, क्या करता है फंक्शंस का स्टोरेज। किसका किसका स्टोरेज करता है, तो देखो कौन क्या क्या स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट। सो क्या करेगा स्टोर, पहले करता है प्रोटीन का स्टोरेज करेगा, वाइल का करेगा, वाइल एंड फैट का स्टोरेज करेगा, और क्या करेगा, और करेगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है और स्टोरेज करता है, किसका स्टोरेज करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है, वाइल एंड फैट का स्टोरेज करता है, और किसका स्टोरेज करता है, और स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जो प्रोटीन का स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जो वाइल और फैट का स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, एलायोप्लास्ट। किसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट, जो वाइल एंड फैट का स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट, और कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट।
प्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोरेज का फंक्शन है। क्या क्या स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट? प्रोटीन स्टोरेज करता है, वाइल्ड एंड फैट स्टोरेज करता है और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज करता है। जो प्रोटीन स्टोरेज करता है, जो प्रोटीन स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जो वाइल्ड और फैट स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट। और जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब पिगमेंट, ये सब का नाम प्लास्टिड का ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट हम लोग टोटल 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट पढ़ चुके हैं। तो आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? सो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट? फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। कहाँ मिलेंगे? मीजोफिल के सेल पर मिलेंगे, मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। सो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ फाउंड है, कहाँ मिलते हैं? सो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लिप्स। ठीक है, मीजोफिल के सेल्स में मिलेंगे लिप्स के मीजोफिल सेल्स में मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका नंबर वेरी करता है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर एंड शेप दोनों वेरी करता है। कैसे देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है वेरी इन नंबर एंड शेप, वेरी इन नंबर एंड शेप, नंबर और शेप दोनों में वेरी करता है क्लोरोप्लास्ट। कैसे करता है? जो इसका नंबर होता है, एल्गी आपने सुना होगा, एल्गी सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ प्लांट किंगडम है। ठीक है, सबसे आता है एल्गी। जो एल्गी है वो क्या, एल्गी में एक नाम है, स्पैरो वगैरह में है क्लैडोमोनास। क्या है? क्लैमेडोमोनास। जो क्लैमेडोमोनास है इसमें खाली सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? ये सिंगल सेल का होते हैं और इसमें क्या है? सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? सिंगल क्लोरोप्लास्ट, तो ओनली वन। ठीक है, खाली इसमें वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जो नंबर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का नंबर है और शेप है, दोनों वेरी करता है। हम लोग देख चुके हैं कि नंबर कैसे वेरी करता है। क्लैब्डोमोनास में क्या होता है? खाली सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और मीजोफिल में देखो, मीजोफिल के जो लिप्स होते हैं इस पर प्रेजेंट होते हैं लगभग 20 to 40 सेल्स। ठीक है, 20 to 40 प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ रहे हो कैसे नंबर वेरी करता है। जो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो कैसे वेरी कर रहे हैं आप देख सकते हो। जो क्लैडोमोनास है उसमें खाली सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। लेकिन जो मीजोफिल है उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सिंगल मीजोफिल में होता है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हैं। तो नंबर वेरी कर रहा है। अब साइज कैसे वेरी कर रहा है तो उसको भी देखो, साइज कैसे वेरी करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक होता है ओवल, लेंस, ओवल शेप के होते हैं, लेंस शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, और डिस्कॉइड शेप के भी होते हैं। और किस शेप के होते हैं? और होते हैं एंड रिबन शेप के भी होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है। लेंस ओवल है, लेंस है, स्पेरिकल है, डिस्क्वायर्ड है, रिबन शेप के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है और नंबर में भी वेरी कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट नंबर क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरी इन नंबर एंड शेप। चेंज मतलब वेरी कर रहा है किस पर? नंबर एंड शेप पर। ये था आपका, ठीक। जो और देखो पॉइंट लिख लेते हैं। अभी हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन, ठीक, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था?
डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट था। ठीक है, डबल बॉन्ड लेयर प्रेजेंट था। इसमें भी क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें भी। तो डबल बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। जो क्लोरोप्लास्ट के है उसमें कैसा शेप के होते हैं, टू लेयर के होते हैं। मतलब इसमें भी क्या है, जो डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन है तो इसमें दो लेयर होंगे। एक होगा जो आपको मैं ड्रॉ किया हूँ ये आउटर लेयर, और एक है इनर लेयर। एक क्या है, एक है आउटर लेयर और एक है इनर लेयर। जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये है इनर लेयर। ये क्या है, ये है इनर लेयर। तो इसको लिख लेते हैं कौन कौन सा आउटर लेयर है और कौन इनर लेयर है। ये कौन सा है, ये है आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन। इनर वाला क्या है, इनर, अंदर वाला क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इस पर मतलब जो इस होगा उस पर क्या पेंट है, इस पर पेंट है। ऐसे आपको बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे आपको, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं थैलाकॉइड। ऐसे आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप समझो कि इसको आपने सिक्का तो देखा, वो हर कोई ने सिक्का, 10 का सिक्का, 5, 1, 2 किसी का सिक्का। आप सिक्का को मतलब पूरा बहुत सारा सिक्का को ये करोगे, मतलब वही समझो कि बहुत सारा सिक्का है। ठीक है, बहुत सारा सिक्का प्रॉपर एक डिस्क लाइक में अरेंज है। ठीक है, तो उसको ऐसे आप समझ सकते हो। बहुत सारे कॉइन्स आपने कलेक्ट करके रखे हैं, पूरा गुच्छा में रखे हैं, उसको आपने प्रॉपर पैरेलल अरेंज कर जो है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल सिक्का है, सिंगल डिस्क को बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल को, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, थैलाकॉइड किसको बोलते हैं, सिंगल को। ठीक है, सिंगल आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी को सिंगल को बोलते हैं थैलाकॉइड। और पूरे बहुत सारे पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना। पूरे बंडल का बोलते हैं ग्रेना। सो सिंगल को बोलते हैं थैलाकॉइड और पूरे बंडल को क्या बोलते हैं, ग्रेना। पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना। समझ गए कि थैलाकॉइड क्या है और ग्रेना क्या है। थैलाकॉइड मतलब सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। और पूरा ग्रुप में है, ठीक है, ग्रुप में बंडल में प्रेजेंट है, उसको बोल रहे हैं ग्रेना। जो स्पेस है, स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। जो स्टेप है, जो स्पेस है, उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। और ये सब थैलाकॉइड आपस में ज्वाइंट हैं। ये क्या आपस में लिंक्ड है, ज्वाइंट है। इसी को बोलते हैं, इसी लिंकेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी लिंकेज को बोलते हैं स्ट्रोमा लेमा। स्ट्रोमा लेमिला। इसी लिंकेज को क्या बोलते हैं, इसी मतलब जो ज्वाइंट है, दूसरे एक थैलाकॉइड दूसरे एक ग्रेना, दूसरे ग्रेना से ज्वाइंट है, उसको बोल रहे हैं स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोल रहे हैं इसको, स्ट्रोमा लेमिला। समझ गए। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले ध्यान से समझो, जो स्पेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इस पर प्रेजेंट है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना। थैलाकॉइड के पूरे बंडल का बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। और जो दूसरे एक से दूसरे जो थैलाकॉइड मतलब जो ग्रेना ज्वाइंट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा
लेमिला। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लेमिला। इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोजोम। इस पर क्या होंगे? इस पर प्रेजेंट होंगे राइबोजोम। राइबोजोम प्रेजेंट होंगे 70S। ठीक है, तो इस पर राइबोजोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये था आपका स्ट्रक्चर किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? ये लाइट मतलब सनलाइट एनर्जी को ट्रैपिंग करता है। ठीक है, किसको ट्रैप करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। मेन फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का पता है, फंक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। क्या है फंक्शन है इसका? फोटोसिंथेसिस। मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, ये जो ग्रेना है, ये जो आपको ग्रेना दिख रहा है, क्या करते हैं? ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये जो ग्रेना है, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट के, फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग ने प्लास्टिड में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट है। जो पिगमेंट क्या कर किसके रिस्पॉन्सिबल है? कलर के लिए। क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन कलर का है, क्रोमोप्लास्ट है तो वो ऑरेंज येलो रेड कलर का है, और लिकोप्लास्ट है तो कलरलेस है। हम लोग ने वन बाय वन सबको देख लिया। तो ये आपका ये प्लास्टिड कंप्लीट हुआ। सो आप देखते हैं नेक्स्ट राइबोसोम देखेंगे अब। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना होगा तो। फिर देखेंगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अब राइबोसोम। सो आप देखेंगे नेक्स्ट राइबोसोम। नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम। बाबा जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ। सो आप देखते हैं नेक्स्ट राइबोसोम। अब है नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? सब लोग पता है, इसको भी पहले से पढ़ना है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। जो राइबोसोम होते हैं ये होते हैं नॉन मेम्बरस। कौन से स्ट्रक्चर के होते हैं? ये होते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर के होते हैं? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। तो लिखते हैं इसको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के होते हैं राइबोसोम्स, और होते हैं नॉन मेम्बरस एंड नॉन मेम्बरस। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई भी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन नहीं है, ना डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मेम्ब्रस। क्या बोलते हैं इसको? नॉन मेम्ब्रस। और क्या होते हैं, कैसे हैं ये? होते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। क्या कंपोज्ड करते हैं? कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड करते हैं आरएनए। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। राइबोसोम क्या कंपोज्ड करते हैं? राइबोसोम कंपोज्ड करते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, ये राइबोसोम कंपोज्ड करते हैं। जो राइबोसोम होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। कैसे टू टाइप्स के होते हैं? देखो, जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? 80S होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसे होते हैं?
80s के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने होते हैं? 70s के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ राइबोसोम में हम लोग देखा कि टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम है, एक है 70s राइबोसोम और एक है 80s राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s का होता है। राइबोसोम को राइबोसोम कंपोज्ड करता है टू सब यूनिट। इट कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। राइबोसोम क्या कंपोज्ड करता है? टू सब यूनिट कंपोज्ड करता है। कौन कौन सा? एक है लार्ज सब यूनिट और एक है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट। जो 70s जो 80s है उसको देखो, यहाँ पर लिखेंगे 80s राइबोसोम किस पर है? यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या है? 80s राइबोसोम प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट्स में तो इसको यूकैरियोट्स लिखते हैं। यूकैरियोट्स, और इसको यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। एक है 88 जो यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोट्स, और एक है 70s जो होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स टू टाइप्स ऑफ देखो है, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम है, एक है 80s और एक है 70s। जो 80s है वो यूकैरियोट्स में है और जो 70s है वो प्रोकैरियोट्स में है। जो 88 है इसका दो सब यूनिट है। 80s के जो दो सब यूनिट है, पहला है 68, एक है 60s और एक है 40s। 68 को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट और 40s को बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे मतलब राइबोसोम राइबोसोम कैसे दो सब यूनिट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं जो 60s है उसको बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और जो 40s है उसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। वैसे ही सेम सिमिलर इसमें भी होगा 70s में। ये भी दो सब यूनिट में डिवाइड है, एक है 50s और एक है 30s। जो 50s है वो लार्जर सब यूनिट है। 50s क्या है? लार्जर सब यूनिट। और जो 30s है ये है स्मॉलर सब यूनिट। 30s क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट। सो राइबोसोम को भी टू टाइप्स में है। जो 70s है लार्जर सब यूनिट 50s को बोल रहे हैं, और स्मॉलर सब यूनिट 30s को बोल रहे हैं। तो ये था आपका राइबोसोम का मेन फंक्शन। देखो मेन क्या कर रहा है राइबोसोम, वो कितने टाइप्स में डिवाइड है? टू टाइप्स में है, 80s में है और 70s। 80s यूकैरियोट्स में होता है और 70s होता है प्रोकैरियोट्स में। और इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। तो ये था आपका राइबोसोम। अब देखते हैं नेक्स्ट साइटोस्केलेटन। सो नेक्स्ट देखते हैं अब साइटोस्केलेटन। आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो स्पीड नहीं क्यों, तो आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। अब देखते हैं साइटोस्केलेटन। ए बाबा जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ, के प्यारे। तो देखो अब है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन
सबसे पहले साइटोस्केलेटन वर्ड का मतलब समझते हैं, ठीक है। जो साइटो वर्ड है, साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है सेल। साइटो मतलब होता है सेल, और स्केलेटन मतलब होता है फ्रेमवर्क। क्या होता है? फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेम होता है, फ्रेमवर्क होता है। तो साइटो मतलब होता है सेल, और स्केलेटन मतलब होता है फ्रेमवर्क। तो सेल का फ्रेमवर्क हम लोग देखेंगे इसमें कैसे सेल, ठीक है। सो जो देखो, सो जो साइटोस्केलेटन है क्या है? इट इज फिलामेंटियस filamentous filament filamentous and proteinous layer। proteinous लेयर। सो साइटोस्केलेटन कैसा होता है? फिलामेंटियस होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं और प्रोटेंशियस लेयर होते हैं। साइटोस्केलेटन फिलामेंटियस होते हैं और प्रोटेंशियस लेयर के होते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अब है इसका सेकंड पॉइंट देखो, फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका देखो समझो। मेन फंक्शन साइटोस्केलेटन क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। फंक्शन क्या है इसका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। सेकंड है मोबिलिटी, मोबिलिटी। और थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ शेप, शेप को मेंटेन करके रखता है साइटोस्केलेटन। मेंटेनेंस ऑफ शेप। सो थ्री मेन फंक्शन है किसके? साइटोस्केलेटन के टोटल थ्री मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है ये क्या करता है? सबसे पहले ये करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है तीनों पॉइंट। तो पहला है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन, सेकंड है मोबिलिटी में हेल्प करता है, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ शेप, ठीक है। टोटल थ्री फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं क्या? थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं साइटोस्केलेटन। थ्री टाइप्स होते हैं। पहला है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। पहला क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट। और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। थर्ड क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो टोटल थ्री मतलब टोटल थ्री टाइप्स के हैं, ठीक है। टोटल थ्री टाइप्स का साइटोस्केलेटन है। पहला है मैक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड है मैक्रोफिलामेंट, थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये था आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन फिलामेंटियस है और पोटेंशियस लेयर के हैं, ठीक है। फिलामेंटियस होते हैं और कैसे होते हैं? ये पोटेंशियस लेयर के होते हैं साइटोस्केलेटन। ये क्लियर है आपको? तो हम लोग ने पूरे इस लेक्चर में देख चुके हैं वन बाय वन सबको तक। सबसे पहले पढ़े हम लोग, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पढ़ा हम लोग ने प्लास्टिड, फिर पढ़ा राइबोसोम, और फिर हम लोग पढ़ा लास्ट साइटोस्केलेटन। अब बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।